हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले हार्ट को। अच्छा, जो हार्ट होता है ये रफली कौन शेप में होता है और होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो दूसरा, ये 250 ग्राम इसका वज़न जो है वो फीमेल में होता है और 300 ग्राम इसका वज़न जो है वो मेल के अंदर होता है। अच्छा, हार्ट का जो साइज़ होता है वो एक नॉर्मल बंदे के हाथ के मुट्ठी के बराबर जो होता है उसको साइज़ होता है। और ये 1 मिनट में 70 दफ़ा ये बीट करता है। और इट्स लाइट्स बीनीथ सेकंड रिब एंड एपेक्स एट 5 इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि सेकंड रिब से जो है ये हार्ट स्टार्ट होता है और 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे ये फिर ख़त्म हो जाता है हार्ट का जो वो एक स्पेस है। अच्छा, उसके बाद आता है लाइस अपॉन डायाफ्राम। अच्छा, ये जो होता है ये डायाफ्राम के ऊपर होता है। तो दूसरी साइड में हम देखते हैं हार्ट के फंक्शन। तो हार्ट का बेसिकली एक ही फंक्शन होता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ पंपिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू एवरी लिविंग सेल इन द बॉडी। अच्छा जी, तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और रिच ब्लड टू एवरी लिविंग सेल इन द बॉडी। और ये हमारी बॉडी में पूरे सेल को ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। बस इसका फंक्शन सिर्फ ब्लड को सप्लाई करना और पंप करना है। तो उसके बाद आता है हमारा लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की कितनी लेयर्स हैं? देयर आर 3 लेयर्स ऑफ हार्ट्स। हार्ट की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है पेरिकार्डियम, उसके बाद एपिकार्डियम और उसके बाद मायोकार्डियम और उसके बाद एंडोकार्डियम। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है और ये कहाँ पे इनकी मतलब हाँ वही लोकेशन कहाँ पे होती है इनकी। अच्छा जी, पेरिकार्डियम जो होती है सराउंडिंग द हार्ट होती है, मतलब हार्ट के सराउंड होती है। और एपिकार्डियम जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हार्ट के। और मायोकार्डियम जो होती है वो मिडल लेयर ऑफ द हार्ट के मिडल वाली साइड पे ये लेयर जो है वो होती है। और एंडोकार्डियम जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। अच्छा जी, उसके बाद हार्ट के जो है वो पार्ट्स ऑफ द हार्ट, 2 एट्रिया, मतलब जो 2 एट्रियम होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर होते हैं। और जो 2 वेंट्रिकल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, 2 रिसीव करेंगे तो 2 डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे। और उसके बाद हार्ट के जो होते हैं वो 4 वॉल्व्स होते हैं और ये ब्लड को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ब्लड को फ्लो कर रहे होते हैं। और जो सेप्टम होता है हमारा, सेप्टम बेसिकली जो है वो हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है हार्ट वॉल्व। हार्ट के जो वेल्व होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि द हार्ट है 4 वेल्व्स। हार्ट के जो हैं वो 4 वॉल्व्स होते हैं, जिनमें 2 सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, जिसमें आ जाता है पल्मोनरी एंड आयोटिक वॉल्व। और सेकंड वाले में आ जाता है एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे ब्लड फ्लो कि हमारी बॉडी में जो ब्लड की रवानगी है वो किस तरह होती है। सबसे पहले तो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं और ब्लड को लेकर आती हैं राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम जो होता है फिर ब्लड को आगे सप्लाई करता है और राइट वेंट्रिकल में सप्लाई करता है। और राइट एट्रियम जिस वेल्व के ज़रिए ब्लड को सप्लाई करता है वो उस वेल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। और फिर राइट वेंट्रिकल जो होता है पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो फिर हमारे ब्लड को लंग्स में सप्लाई करती है। और लंग्स जो होता है हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाकर फिर लेफ़्ट एट्रियम में सप्लाई करता है। और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है वो फिर ब्लड को आयोटा में सप्लाई करता है। और उसके बाद जो होता है फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड जो है सप्लाई होता है इस तरह। अच्छा जी, और उसके बाद आता है हमारा कंडक्टिव सिस्टम। अच्छा, कंडक्टिव सिस्टम में बेसिकली होता ये है कि हार्ट को मतलब पंप करने के लिए किसी एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो मतलब हार्ट को पंप करवाए, तो उस ज़रूरत को पूरा करता है कंडक्टिव सिस्टम। तो कंडक्टिव सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आता है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड जो होता है एक्चुअली ये समझ लो एक तरह का इलेक्ट्रिक को पास करता है। सही है, तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन इज़ राइट एट्रियम नियर द एंट्रेंस ऑफ वेना केवा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये
राइट एट्रियम में नियर द एंट्रेंस ऑफ वेना कैवा, यानी कि वेना कैवा के बिल्कुल एंट्रेंस पे ये होता है। और इनिशियल 60 to 100 टाइम पर मिनट, और ये 60 to 100 टाइम पर मिनट जो है वो इम्पल्स करता है। और कॉल्ड द पीस मेकर ऑफ द हार्ट, मतलब इसे पीस मेकर ऑफ द हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पीस मेकर जो होता है वो हार्ट को हेल्प कर रहा होता है पंप करने में। तो उसके बाद इम्पल्स मूव थ्रू आर्टरी कॉजिंग द टू एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहे हैं कि जब साइनो एट्रियल नोड जो है वो इम्पल्स करेगा एट्री कोज द टू आर्टरी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अच्छा जी, ये हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद आते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है ये एक्चुअली रिसीविंग इम्पल्स होता है, मतलब ये साइनो एट्रियल नोड जो इम्पल्स न्यूरो ट्रांसमिट कर रहा होता है इम्पल्स को, उनको ये रिसीव करता है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये इसकी लोकेशन होती है बॉटम ऑफ द राइट एट्रियम नियर द सेप्टम, मतलब ये बॉटम में और सेप्टम के नज़दीक होता है। द अलाउ टू टाइम एट्री टू फिनिश कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वेंट्रिकुलर बीइंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसकी मज़ीद ब्रांचेस आती हैं आगे। बंडल ऑफ हिज जो ब्रांचेस होती हैं इसकी, मतलब हार्ट के पूरे कवर किया होता है इन्होंने पूरी ब्रांचेस ने, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। तो आज का ये जो असाइनमेंट था